अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था, इस पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो उस वीडियो में हमने जाना था कि बेसिकली जो है वो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए बुनियादी तौर पर 3 तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ती है: चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। पिछली जो वीडियो थी वो चेंज ऑफ प्रोनाउंस के हवाले से थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। तो चेंज ऑफ टेंस के हवाले से सबसे पहला उसूल ये है कि अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में, यानी जिसका नाम हमने रिपोर्टिंग स्पीच रखा था, रिपोर्टिंग स्पीच उसको कहते हैं, लेकिन हमने उसका नाम रखा था पार्ट नंबर 1 या पहला हिस्सा। तो वही बता रहे कि अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया हो तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में टेंस की कोई तब्दीली नहीं की जाती। अलबत्ता प्रोनाउंस जो हैं वो पहले बताए गए उसूलों के मुताबिक तब्दील किए जाते हैं। यानी प्रोनाउंस जो है उनकी चेंजिंग हर टेंस के अंदर होती है, चाहे पहले फ़िक्रे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। प्रोनाउंस की तब्दीली हर हाल में होती है। अलबत्ता टेंस की तब्दीली जो है उसी वक्त होती है जब पहले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आया हो। इसकी मिसाल देखें जी, शी सेज आई गो टू कॉलेज डेली। अब यहाँ पे देखें, ये जो शी सेज ये पहला हिस्सा है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है। तो हमने पढ़ा कि अगर पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरे हिस्से में टेंस की चेंजिंग नहीं होती। तो इसका इनडायरेक्ट ये बनेगा, शी सेज दैट शी गोज़ टू कॉलेज डेली। तो यहाँ पे टेंस की चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद देखें जी, शी विल से आई डू माई वर्क। तो यहाँ पे पहले हिस्से के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, लिहाजा दूसरे हिस्से में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है उसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अलबत्ता प्रोनाउन चेंज होंगे लेकिन टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। तो ये ऐसे ही आ जाएगा, शी विल से दैट शी डज हर वर्क। और ये दैट जो है ये इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आता है। आपको पता है, पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कॉमास को ख़त्म करके उसकी जगह पे दैट आ जाता है जी। उसके बाद उसूल नंबर 2 है कि अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया हो तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में दर्ज झैल तब्दीलियाँ की जाती हैं। यानी अगर पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है तो अब दूसरे हिस्से में टेंस की चेंजिंग की जाएगी। वो किस तरह की जाएगी तो उसके लिए उसूल देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं कि अगर पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। इसकी मिसाल देखें जी, ही सेड आई ड्रिंक वाटर। अब देखें, ये जो पहला हिस्सा है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और इन्वर्टेड कॉमास यानी दूसरे हिस्से के अंदर जो है दूसरा हिस्सा जो है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना कैसे होगा कि ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, इसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज़ करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही ड्रैंक वाटर जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हो और दूसरे हिस्से में यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे। यानी प्रेजेंट टेंस जो है वो सारे का सारा पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो अभी देखें जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की मिसाल देखें जी, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखें, पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आए, यानी पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और दूसरे हिस्से में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है जी। इसकी मिसाल देखें, यू सेड आई हैव डन माई वर्क।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा यू सेड दैट यू हैड डन योर वर्क। और ये प्रोनाउन की चेंजिंग जो है ये आई यू में कैसे चेंज हुआ, ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आई को यू के साथ चेंज करके इसको यू बना दिया जाएगा जी। उसके बाद देखें जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई हैव बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन फॉर 2 आवर्स। तो इसको हम चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी हैड बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन फॉर 2 आवर्स। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जब हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं तो इसमें हैज़ हैव की जगह हैड आ जाता है। बस यही चेंजिंग होती है और कोई चेंजिंग नहीं होती जी। तो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पास्ट टेंस की तरफ आते हैं। तो अगर पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और दूसरे हिस्से में यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी, दे सेड वी हेल्प्ड देम। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा दे सेड दैट दे हैड हेल्प्ड देम जी। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। देखिए ज़रा, ही सेड यू वर स्लीपिंग। तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ही सेड दैट आई हैड बीन स्लीपिंग जी। ही सेड यू वर स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये बन जाएगा ही सेड दैट आई हैड बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पे आई यू जो है इसको आई में हमने चेंज किया है। तो इसके बारे में पीछे हम पिछली वीडियो में रूल पढ़ चुके हैं कि यू जो है ये सेकंड पर्सन है और जब यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है तो उसको अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो यू को हमने फर्स्ट पर्सन में चेंज किया जो कि आई था, तो ये आई से चेंज हो गया। उसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसमें टेंस की चेंजिंग नहीं होगी, अलबत्ता प्रोनाउंस की चेंजिंग आपको बताई जा चुकी है कि वो हर टेंस में होती है तो वो होगी, बाकी टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, ही सेड शी हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई केम। तो इसको हम चेंज करेंगे, ही सेड दैट शी हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही केम। तो यहाँ पे आई को ही से चेंज किया है और बाकी टेंस की इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं होती टेंस की जी। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट की तरह टेंस की कोई चेंजिंग नहीं होती, अलबत्ता प्रोनाउन की चेंजिंग हम इसमें भी करेंगे। तो देखें ज़रा, शी सेड आई हैड बीन हेल्पिंग यू सिंस 2022। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे तो शी सेड दैट आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी हैड बीन हेल्पिंग मी, यू मी में चेंज होगा सिंस 2022। तो ये हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस जो है उसमें सिर्फ एक चेंजिंग की जाती है और वो ये है कि विल शैल को जो है वुड में चेंज किया जाता है। बाकी प्रोनाउंस की चेंजिंग जो वैसे हम पहले कर रहे हैं जैसे उसी तरह ही होगी, लेकिन टेंस की जो है उसमें सिर्फ यही तब्दीली होगी कि विल शैल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा पूरे फ्यूचर टेंस में। आपको पता है कि पूरे फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल शैल यूज़ होता है, तो सिर्फ उसको हमने वुड में चेंज करना है, इसके अलावा हमें और किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं ज़रा, पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की मिसाल देखते हैं। ही सेड आई विल गो टू लाहौर। तो इसको हमने चेंज किया तो ये बन गया ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। तो यहाँ पे सिर्फ विल शैल वुड में चेंज हुआ है और प्रोनाउन की चेंजिंग हुई है और कोई चेंजिंग नहीं हुई। फ्यूचर कंटिन्यूस की मिसाल देखें जी, दे सेड वी विल बी लर्निंग आवर लेसन। तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा दे सेड दैट दे वुड बी लर्निंग देयर लेसन। फ्यूचर परफेक्ट की मिसाल देखें जी, शी सेड आई विल हैव डन माई वर्क। तो इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड हैव डन हर वर्क। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की देखें ज़रा,
आई सेड यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। इसको चेंज किया तो ये बन गया आई सेड दैट यू वुड हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो ये फ्यूचर टेंस जो है इसका इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ विल शैल को वुड में चेंज करना होता है, उसके अलावा कोई और चेंजिंग नहीं। तो आखिर में आपको दोबारा याद दहानी कराता चलूँ कि ये जो सारी जो हमने टेंस की चेंजिंग करनी है ये सिर्फ उस सूरत में करनी है जब फ़िक्रे के पहले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच जिसको कहते हैं उसमें अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा तो फिर अगला टेंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अदरवाइज़ अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट पहले हिस्से में आता है तो दूसरे हिस्से में टेंस की चेंजिंग नहीं होगी, अलबत्ता प्रोनाउन की चेंजिंग जो है सिर्फ वही होगी। तो उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको जो है कम से कम टेंस की चेंजिंग करनी आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो तीसरा जो टॉपिक रह गया है चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स यानी कुछ मखसूस अल्फाज की चेंजिंग होती है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।